ब्रजेश कुमार है, आपका ब्रजेश स्टडी में स्वागत है। आज मैं क्लास 12 मैथ के लिए एक बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर इनवर्स फंक्शन के फर्स्ट एक्सरसाइज का लेकर वीडियो आया हूँ। इस वीडियो के अंदर हम सीखेंगे किसी भी इनवर्स फंक्शन का मेन वैल्यू कैसे निकालते हैं। तो सो गाइस वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारा होगा साइन इनवर्स 1/2। साइन इनवर्स 1/2, साइन इनवर्स 1/2। अब इनवर्स में हमें पाई बाई में आंसर देना होता है। पाई बाई आंसर देने के लिए हमें ज्ञात करना होगा साइन इनवर्स 1/2। 1/2 हमें देखना है किसके अंदर मान आता है। तो साइन के 1/2 का मान जो होता है वो होता है 60 डिग्री का, जो कि 60 डिग्री का मान है। 60 डिग्री नॉट कंपल्सरी, ये है किसका, ये 30 डिग्री का। तो ये होगा पाई बाई 6 होगा, पाई बाई 6। तो इस साइन इनवर्स साइन को काट के हम पाई बाई 6 का आंसर लेकर आएंगे। अब दूसरा क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है कि कॉस इनवर्स √3/2। कॉस इनवर्स का फंक्शन हमें बदलना है इनवर्स फंक्शन में। तो कॉस इनवर्स इसको इनवर्स में बदलने के लिए हमें पाई में तोड़ना होगा। तो ये है आपका मान 30 का, तो पाई बाई 6। कॉस और कॉस इनवर्स कट के आंसर आएगा पाई बाई 6। अगला क्वेश्चन आपका है tan इनवर्स 1। अब tan इनवर्स का मेन वैल्यू बताना है। तो tan इनवर्स 10 डिडक्शन में हमें देखना होगी 1 किसकी वैल्यू है। तो 1 tan 45 की वैल्यू है। तो tan 45 के लिए हमें पाई बाई 4 लगाना होगा। tan इनवर्स 1 के लिए हमें tan को काटना होगा और इसकी मेन वैल्यू जो निकल के आएगी यहाँ पे पाई बाई 4। चौथा नंबर का क्वेश्चन आपका होगा कि कोसेक इनवर्स 2 पूछ लिया गया। कोसेक इनवर्स 2 पूछ लिया गया, तो इसकी मेन वैल्यू हम कैसे बताएंगे। तो कोसेक इनवर्स डायरेक्ट लिख देंगे। और आपको ये याद होना चाहिए कि जो कोसेक इनवर्स है और सेक इनवर्स है, कॉट इनवर्स है, किसके अपोजिट होते हैं। तो साइन इनवर्स का फंक्शन जो है अपोजिट होकर कॉस इनवर्स में परिवर्तित होता है। तो कॉस इनवर्स, तो साइन इनवर्स जो 1/2 का मान है पाई बाई 6, तो उसी को हम कोसेक इनवर्स 2 के लिए प्रयोग करेंगे, क्योंकि डिडक्शन में आपके ऑब्जेक्टिव कोसेक इनवर्स का आता है। तो इसीलिए हम इसको पलटेंगे कोसेक पाई बाई 6। तो कोसेक को क्रॉस मल्टीप्लाई के जरिए काट के मेन वैल्यू हम निकालेंगे पाई बाई 6। ये मेन वैल्यू होगी। इसी प्रकार से हम मेन वैल्यू निकाल देते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा होगा मेन वैल्यू जो आपकी होगी, अगला है 7 नंबर का क्वेश्चन। आपका जो 6 नंबर का क्वेश्चन होगा कुछ इस प्रकार है कि सेक इनवर्स -2/√3। तो सेक इनवर्स हमें अपोजिट में याद होना चाहिए किसका होता है। तो सेक इनवर्स हमारा होता है कॉस इनवर्स का। कॉस इनवर्स के लिए इसको प्रयोग करेंगे सेक इनवर्स के रूप में। तो सेक इनवर्स सेक और माइनस का अपोजिट यहाँ लगा लेंगे और हमें याद होना चाहिए किसकी वैल्यू। तो सेक इनवर्स में 2/√3 मान होता है 30 डिग्री को। 30 डिग्री को हम बदलेंगे पाई बाई में, तो पाई बाई 6 आंसर आएगा इसका। यहाँ से सेक को काट देंगे और आंसर जो आपका यहाँ पे निकल के आएगा वो माइनस पाई बाई 6 होगा। इसी क्रम में हम 7वें नंबर की ओर चलेंगे। तो 7वां नंबर आपका जो क्वेश्चन होगा वो कोसेक इनवर्स
माइनस अंडर रूट टू। अब यहाँ पे आ गया माइनस अंडर रूट टू, तो माइनस को कुछ मिनटों के लिए भूल जाते हैं। हम मान ज्ञात करेंगे अंडर रूट टू की। अंडर रूट टू हमें मालूम होना चाहिए कोसेक की किस वैल्यू में आता है, और इससे अगर नहीं मालूम है तो आपको कोसेक का जो उल्टा डायरेक्शन होता है, उल्टा डायरेक्शन मतलब जिसका ये अपोजिट है, अपोजिट तो ये साइन का अपोजिट होता है। साइन के अपोजिट तो साइन किसका वैल्यू होता है अंडर रूट टू में, तो अंडर रूट टू की जो वैल्यू होगी वो 1/√2 होता है 45 डिग्री में। तो 45 डिग्री का डिडक्शन करेंगे तो कोसेक इनवर्स कोसेक π/4 माइनस में कोसेक को कोसेक काट देगा और माइनस π/4 हमारा आंसर हो जाएगा। आपको एक बात की डिप्रेशन होगी कि माइनस इनवर्स कॉस से कैसे कट जाता है, तो इसके लिए आपको मैं समझा देता हूँ। माना कोई चीज़ लिखा है 1/10 लिखा है, मान लीजिए अब 1/10 लिखा है 1/10 में, तो इसी को जब हम ऊपर लेकर जाएंगे तो क्या हो जाएगा ये 10 इनवर्स। अब इसी प्रकार कोई वैल्यू जैसे लिख ली हमने कि 10 π/4, तो ये जो इनवर्स है वो अपान में है, और जो 10 की मेन फंक्शन वाली वैल्यू है तो आप ऊपर है। अपर लिमिट और लोअर लिमिट को हम काट देंगे तो डायरेक्ट आंसर हमारा 5/4 रहता है। इसीलिए हम इनवर्स फंक्शन को और डायरेक्ट फंक्शन को काट सकते हैं। फिर अगला क्वेश्चन हम आपको दे रहे हैं, कुछ अगला कुछ अच्छे क्रम में चलते हुए अगला क्वेश्चन हम आपको दिखा रहे हैं, जिसकी मेन वैल्यू को ना निकालना है आपको। कॉस इनवर्स -1/√2। आप देखिए यहाँ पे आपको कंफ्यूज करने वाली बात यह है कि -1/√2 जो लिखा है, तो आप अभी याद कर लेंगे, आप अभी याद कर रहे होंगे कि जो कॉस 1/√2 का जो मान है वो आप बताएंगे कि अभी 45 डिग्री का, लेकिन आपको ये डिरेक्शन याद होना चाहिए कि जो माइनस की वैल्यू होती है कॉस की, उसकी एक मेन डिफिकल्ट वैल्यू होती है जो कि हमारे 120 डिग्रीज में पाई जाती है। तो 120 डिग्रीज को हम बांटेंगे किसमें, कॉस इनवर्स कॉस पाई है, तो यहाँ पे हम 120 के लिए क्या करेंगे 2/3 तो पाई कॉस काट के 2π/3 आंसर इसका आएगा। फिर अगले क्रम में हम आपको लेकर चलेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा जो आएगा वो है वैल्यू निकालने का। एक कंपाउंड आपको दिया जाएगा, उसकी वैल्यू आपको निकालना होगा। जैसे मिश्रित में क्वेश्चन आएगा अगला, से मान लीजिए कोई अगला क्वेश्चन आ गया, tan इनवर्स 1 प्लस cos इनवर्स -1/2 प्लस sin इनवर्स sin -1/√2। इसकी जो मेन वैल्यू निकालनी होगी तो हम इसके लिए क्या करेंगे tan इनवर्स। अब जो 1 होता है तो tan के 45 डिग्री में हमारा 1 आएगा, तो tan अब 45 डिग्री को π/, में बदलने के लिए π/4 निकालेंगे। फिर प्लस cos इनवर्स -1/2 आया, -1/2, तो हमें याद होना चाहिए 1/2 किसका वैल्यू होता है। 1/2 आपकी जो वैल्यू होगी तो माइनस डायरेक्शन में, इसलिए वहाँ पे जाकर आपको 120 डिग्री में आएगा, तो 2π/3 आंसर इसका आएगा। प्लस ये cos लगा लीजिए यहाँ पे, cos 2π/3 प्लस साइन इनवर्स, ये माइनस डायरेक्शन में है तो साइन 45 डिग्री का मान है तो -π/4। साइन से साइन कट गया, यहाँ से कॉस कट जाएगा, tan से tan कट जाएगा। अब यहाँ पे जो हमारा बचेगा π/4
प्लस 2π/3 माइनस π/4। इसका हम एलसीएम लेंगे। एलसीएम कैसे निकालेंगे, इसको बाहर रखेंगे तो 4 × 3, यहाँ पे 3 कर दीजिए आप, 3 × 4, 4 × 3, तो यहाँ पे आपको निकालना होगा तो 3π/12 प्लस 8π/12 माइनस 3π/12, ये दोनों जुड़ेंगे तो 8 3 11 माइनस 3π/12, तो 3π/12। अब इसमें से इसको घटा देंगे, जो आपका हर है वह बराबर है